अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि कोई भी कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर या डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर इस तरह से स्पेंड करे कि जो वो लास्ट रुपी या लास्ट जो अमाउंट स्पेंड करेगा दोनों कमोडिटीज के ऊपर उनसे उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हो, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी उसको हासिल हो दोनों चीजों से। इसे हम आगे फर्दर देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस देख लेते हैं कि इस लॉ को पढ़ने से पहले कौन कौन सी अजम्पशंस को माइंड में रखना है। देन मैं आपको इस लॉ को एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, टेबल एंड डायग्राम, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट अजम्पशन है कंज्यूमर इज रैशनल एंड एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर रैशनल हो, समझदार हो, अक्लमंद हो और उसका एम क्या हो, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। सेकंड अजम्पशन है कंज्यूमर हैज लिमिटेड इनकम, कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड हो। थर्ड अजम्पशन है कि जो वो गुड्स परचेज करेगा उनकी प्राइसेस कांस्टेंट रहें, ड्यूरिंग दिस लॉ उनकी प्राइसेस चेंज ना हो। नंबर 4 पे है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स। कार्डिनल टर्म्स में यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में आपकी यूटिलिटी मेजर होगी। इसमें इट मीन्स कि यूटिलिटी नंबर्स में मेजर की जा सके। नेक्स्ट अजम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहे। उसके बाद है कि कंज्यूमर को फुल नॉलेज हो प्राइसेस और यूटिलिटीज के हवाले से, कंज्यूमर जो है वो फुली अवेयर हो। गुड्स जो हैं, जो वो गुड्स परचेज करना चाह रहा है वो डिविजिबल हो, डिवाइड हो सकें और स्मॉल यूनिट्स में परचेज किए जा सकें। ओके, इस दौरान यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के दौरान कंज्यूमर के टेस्ट में, उसकी हैबिट में या उसके प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंजेस ना आए। तो ये सब है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस। अगर ये अजम्पशंस फुलफिल होंगी तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ वर्क नहीं करेगा। चलिए अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को विद द हेल्प ऑफ टेबल समझते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रहा है। उसके फर्स्ट कॉलम में यूनिट ऑफ मनी स्पेंड है, यानी कि जितने पैसे उसने स्पेंड किए हैं, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4, 5, इस तरह से, ठीक है। सेकंड कॉलम में है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, यानी कि अगर वो एप्पल पे स्पेंड करेगी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है। और थर्ड कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोक। 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 गुड्स हैं, 2 गुड्स के ऊपर वो स्पेंड कर रहे हैं, कंज्यूमर 2 गुड्स पे स्पेंड कर रहा है। जब वो 1 रुपया स्पेंड करता है एप्पल के ऊपर तो उसको 25 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, जबकि कोक के ऊपर 1 रुपी स्पेंड करने से उसे 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। इसी तरह अगर आप कॉलम को देखें तो जब वो 2 रुपये स्पेंड करेगा एप्पल के ऊपर तो उसको 20 मिलेगी, देन 15, 10, 5 कम होती जा रही है। इसी तरह कोक के ऊपर 20, 15, 10, 5, 0, लास्ट रुपी 5 रुपीज स्पेंड करने से मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल पे उसको 5 मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कोक पे 0 मिल रही है। ओके, अब देखें जो उसके पास 5 रुपीज थे, 5 रुपीज कंसीडर कर लें या $5 कंसीडर कर लें, इट्स अप टू यू। यहाँ पे $1 कंसीडर कर लेते हैं। अगर वो $1 एप्पल के ऊपर स्पेंड करती है और $4 करती है कोक के ऊपर स्पेंड, अभी हम ये एज्यूम करें सिचुएशंस कि $1 का उसने एप्पल पे स्पेंड किए और $4 जो है उसने कोक पे स्पेंड किए, तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? $1 का एप्पल यानी कि $1 एप्पल पे करती है तो 25 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी ना, और 4 उसने कोक पे किया तो 4 रुपीज तक कितनी बनती है? 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5। अगर आप टेबल में देखें, आप इन सबको ऐड कर लें तो ये 75 बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। अगर वो $2 एप्पल्स पे स्पेंड करती है और $3 कोक पे करती है, तो एप्पल के टेबल में से आपने $1 और $2 के आगे वाले को प्लस कर लेना है, 25 प्लस 20, और इसी तरह कोक में 1, 2, 3 वाले डॉलर को प्लस कर लेना है, 20 प्लस 15 प्लस 10। इन सबको प्लस करें तो 90 आ रही है। पहले में मार्जिनल यूटिलिटी जो टोटल सारा एड अप करके आ रही थी वो 75 थी और अब वाले में 90 आ रही है। इसी तरह थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं। अब थर्ड सिचुएशन में देखें, अगर वो $3 एप्पल पे स्पेंड करी है, $2 कोक पे करी है, तो 25 प्लस 20 प्लस 15 $3 एप्पल का हो जाएगा और 2 वाला 20 प्लस 15 कोक का हो जाएगा, तो ये टोटल बन रही है 95। और अगर लास्ट सिचुएशन में $4 वो एप्पल पे करती है और सिर्फ $1 कोक पे करती है तो टोटल बनता है 90। अब आप देखें सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो 95 पे आ रही है, बाकी सारी इससे छोटी वैल्यूज हैं।
तो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि दो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें वो खरीद रहा है कंज्यूमर, उनके ऊपर वो इस तरह से स्पेंड करे कि उसकी टोटल यूटिलिटी एड अप करके मैक्सिमम बने, सबसे ज्यादा बने। तो यहाँ पे हमने जो 95 का केस देखा उसमें टोटल यूटिलिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट थी, जब उसने $3 एप्पल पे स्पेंड किए और $2 कोक पे किए, तो सबसे ज्यादा हाईयर यूटिलिटी थी। और अगर यहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी को देखें तो यहाँ पर $3 एप्पल्स पे स्पेंड करें तो 15 यूटिलिटी मिल रही थी उसको, और $2 जब उसने कोक पे स्पेंड किए तब भी 15 मिल रही थी। यहाँ पे दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गई है। ऐसी सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को शो करती है जहां दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर मनी स्पेंड करने से मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की सेम आ रही है, और टोटल यूटिलिटी हर सिचुएशन को देखते हुए जब हम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट जिस सिचुएशन में होगी वो है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को शो करेगा। जैसे कि आप इस टेबल में दोबारा देखें, जब वो $3 एप्पल पे स्पेंड कर रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की 15 है। इसी तरह जब $3 कोक पे स्पेंड कर रही है तो सॉरी $2 कोक पे स्पेंड कर रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी 15 है। यानी कि $3 का अगर वो एप्पल लेती है तो मार्जिनल यूटिलिटी, और $2 का कोक लेती है तो दोनों में मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो रही है, और टोटल यूटिलिटी यहाँ में सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। जो स्क्रीन पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है, डायग्राम नजर आ रही है, इसको देखें। इसके एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ मनी स्पेंड लिया है, यानी कि जो हमने मनी के यूनिट स्पेंड करने हैं, $1, $2, 3, 4, 5 ये लिए हैं, और वाई एक्सिस पे मार्जिन यूटिलिटी ली है जो इन्होंने 5 के डिस्टेंस से लिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, यहाँ पर इन्होंने मार्जिन यूटिलिटी के कर्व बनाया हुआ है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल का एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कोक का दो कर्व आपको नजर आ रहे हैं। ये उसी हमने टेबल के थ्रू बनाए हैं जो हमने पीछे टेबल स्टडी किया है। सबसे पहले देखें, जब $1 स्पेंड किए हैं एप्पल के ऊपर तो वो आपके पास बन रही है 25, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल 25 है। देन $2 स्पेंड करने पे 20, 3 करने पे 15, 4 करने पे 10 और 5 यूनिट स्पेंड करने पे 5 थी। इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल का कर्व बन गया। इसी तरह मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कोक का कर्व बनाया है। $1 के ऊपर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कोक 20 थी, 2 पे 15 थी, 3 पे 10 थी, 4 पे 5 थी और 5 पे 0 थी। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कोक का कर्व आ गया। डायग्राम में MUA आपके पास मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल को शो कर रहा है, MUB मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कोक को शो कर रहा है, और EMU जो है, जो स्ट्रेट लाइन है ब्लैक कलर की, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को शो कर रहा है। अब आप ग्राफ में देखेंगे वो पॉइंट्स हैं जहां पर एप्पल के ऊपर $3 स्पेंड करने से 15 मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल आ रही है, और कोक के ऊपर उसने $2 स्पेंड किए हैं तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कोक $15 आ रही है। दोनों इक्वल हो रही है, यहाँ पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब अगर हम इसके अलावा कोई पॉइंट देखें तो अगर हम मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल को देखें और एप्पल के ऊपर $4 स्पेंड करें तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल जो है वो 10 हो गई है, जो कि कम हो गई है। इफ़ यू स्पेंड मोर ऑन एप्पल देन द पॉइंट मूव राइट, जो भी हमने ग्राफ में देखा, तो टोटल हैप्पीनेस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एप्पल से जो है वो एक्स्ट्रा जो आपको सेटिस्फेक्शन है वो कम मिल रही है। पहले 15 मिल रही थी, अब 10 मिल रही है एज कम्पेयर टू कुकीज़। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट केस देखें, उसमें अगर हम एप्पल के ऊपर कम स्पेंड करें, थोड़ा स्पेंड करें, तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, आपका डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, कुकीज़ जो हैं वो आपको लेस सेटिस्फेक्शन दे रही होंगी एज कम्पेयर टू एप्पल। इस केस में आपका लॉस जो है वो ग्रेटर देन है गेन से। तो इसका मतलब ये है कि EMU के अलावा हम जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स था, जहाँ पे हमने $3 एप्पल पे स्पेंड किए थे, $2 हमने कोक पे किए थे, और मार्जिन यूटिलिटी दोनों की सेम आई थी, इसके अलावा हम जो भी पॉइंट लेंगे उसमें हमारा नुकसान ही होगा। सो सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि जहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कुकी के इक्वल है और टोटल सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा है जो कि 95 थी। तो ये हमारा बेस्ट पॉइंट है अगर हम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी को फॉलो करते हैं तो। So to get the most happiness from your money, spend so that the last dollar spent on each things give you the same extra satisfaction. जैसे margin utility of Apple is equal to margin utility of Coke, 15 is equal to 15. The graph shows that any other split makes you less happy overall. Okay? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। यूटिलिटी कभी भी एक्यूरेट फॉर्म में मेजर नहीं की जा सकती और कार्डिनली मेजर होती ही नहीं है, क्योंकि हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक एप्पल खाने से हमें 15 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। ऐसा नहीं होता, इसको हम नंबर्स में नहीं कर सकते। तो पहला क्रिटिसिज्म ये है इसके ऊपर। सेकेंड है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है। गुड्स की प्राइजेस भी आपको पता है चेंज होती रहती हैं, सेम एक जैसी नहीं रहती, और सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो फुली रैशनल भी नहीं होते, हर एक को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती।
सारे गुड्स जो हैं उनको हमेशा डिवाइड नहीं किया जा सकता। कुछ गुड्स बहुत बड़े होते हैं, उनको फिर बड़े-बड़े यूनिट्स बन जाते हैं डिवाइड करते हुए, और कुछ बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल यूनिट्स बन जाते हैं, तो एक्यूरेट मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। कंज्यूमर्स डोंट हैव परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर्स के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होता मार्केट का कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं। इसके अलावा जो यूटिलिटी है वो टाइम के साथ-साथ और कंजम्पशन के साथ-साथ चेंज होती रहती हैं। और हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि एक सिंगल पीरियड में ही हम स्पेंड करें, क्योंकि इंसान एक ही टाइम पीरियड में स्पेंड नहीं करता, अपनी मनी को वो डिफरेंट टाइम पीरियड में स्पेंड करता है। आज के लेक्चर के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें क्यूरियस इकोनॉमिस्ट हब।